Okay, hi everyone. So again we are seeing some important questions. आप ध्यान से देखो. These questions are kind of not like कि आपको यहीं से पूरी दुनिया पलटती दिखेगी, बट हाँ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि किसी क्वेश्चंस को, किसी भी स्टेटमेंट को किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आप थोड़ा सा इस चीज को गौर करके देखिए एंड विल सी. नाउ पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, लीडर ऑफ अपोजिशन. ठीक है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है. अब बहुत आसान है लीडर ऑफ अपोजिशन पे नॉर्मल किसी चीज की बात करना, पर जब प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आएगा आपका तो बिल्कुल एक ऐसा आएगा क्वेश्चन. देखो, कोई भी क्वेश्चन का एक तरीका आपको बताता हूं मैं. कैसे पता करते हो कि कोई एक डिफिकल्ट स्टेटमेंट, जब भी आप गोल्ड टाइट पे प्लेटफॉर्म पे कुछ स्टेटमेंट्स वो अच्छे देखते हो आप, या फिर आप डेली क्विज देखते हो, वो इसलिए बनता है कि हर स्टेटमेंट के सॉल्व करने से पहले बिल्कुल एक प्रोसीजर है, आंखें बंद करना और उसके बारे में वो हर बेतु का सवाल करना जो आपसे नहीं हो पाएगा सॉल्व अनलेस यू एक्सप्लोर. तो वो जो एक्सप्लोर है, इसका टाइम तो आपके पास, आंखें बंद कैसे कर लोगे, इतना वक्त थोड़ी आपके पास, राइट. तो आपको इसीलिए किसी की हेल्प चाहिए होती है. अब ये क्वेश्चन बनाते वक्त पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो इसको लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन अकॉर्डिंग टू द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस. लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए ना कि ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन. मतलब कोई भी अगर कल को रूलिंग गवर्नमेंट मना कर दे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो केस जब फाइल होगा कोर्ट में तो देयर शुड बी सम लॉ बिफोर. ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे कि होना चाहिए, नहीं, कुछ आपको प्रूफ देना पड़ता है, राइट. तो एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है कि नहीं. दूसरा, सपोज दो हाउस है और एक हाउस में तो रूलिंग पार्टी है, दूसरे में अपोजिशन. ठीक है, अब अपोजिशन तो है, नाउ आउट ऑफ 100 सीट्स मान लो 51 ये ले आई, तो इट्स गॉट लाइक फाइनल रूलिंग. अब 49 में से मान लो कोई तीन पार्टी है, 20 + 9. अब इस दोनों में कौन डिसाइड होगा? 20, अगर दोनों 20 वाले हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हु इज गोइंग टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन, राइट. यही सवाल मैंने खुद से किया था और फिर इसका आंसर को एक्सप्लोर किया, राइट. तो अब ऐसे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो होगा जो कोई भी डिसाइड कर लेते हैं हाउस में. बट रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि आप आंसर देखो. पहला आंसर क्या है? द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी. ये होता है इज द पोस्ट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज टिल 1969 व्हेन द राम सुभाग सिंह बिकेम द फर्स्ट. मैं क्या कह रहा आपको कि लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज्ड इन 1969. कितना लेट हुआ है देखो आप. फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर अभी तक में 1969 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थे. तो लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कैसे हुए? इट्स फ्रॉम दिस एक्ट सैलरी अलायंस एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977. दिस एक्ट डिफाइंस द लीडर ऑफ अपोजिशन. अब पहला कौन था ये भी पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, राम सुभाग सिंह. अब आप देखोगे यहां पे कि ये एक्ट कहता क्या है. ये एक्ट ये कहता है कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा. इट डजंट मैटर उसका 10% है जो 20, ये 10% का खेल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. पर ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि 10% लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो. इट्स बाय कन्वेंशन इट इज. ओके, इट इज नॉट द रूल, इट्स इज बाय कन्वेंशन. एक दिन स्टार्ट कर दिया गया किसी स्पीकर ने, किसी दिन ने 10% का, और वो चला रहा है. कोई ऐसा रूल नहीं है कि 10% होना चाहिए. सो फ्रॉम टुडे इफ यू फाइंड दिस इज एन स्टैट्यूटरी रूल 10% होना चाहिए, गलत है वो स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है एक्ट की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जिसका भी ज्यादा है, इट डजेंट मैटर 8 है, मान लो 10 20 सीट, मतलब 49 सीट्स बची 100 में से. अब मान लो 10 पार्टी है, किसी के 2 3 और किसी के 8 पार्टी भी, 8 ही लार्जेस्ट है, तो वो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा. ओके, ना हु डिसाइड्स द लीडर ऑफ अपोजिशन एज पर द क्वेश्चन. अगर सेम है 2020 है तो इट इज एज पर द रूल्स इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेड डेफिनेशन. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट वेयर देयर आर 2 or more parties in the opposition of the government in the Council of States or in the Lok Sabha or the Rajya Sabha having the same numerical strength, the chairman
or the speaker having regard to the status of the party recognized and this is final and binding। देखो कितना क्लियर है, फाइनल, लाउड एंड क्लियर, फाइनल भी होगा उसका डिसीजन, और स्पीकर नो मोशन नीड्स टू बी पास्ड, पार्लियामेंट के परमिशन की कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है नया, ये आंख बंद करने वाले का, और ये आपको नहीं किया जाना है, ये मेरा काम है। ठीक है, तो ये चीज जब भी पता चलती है। अब आप देखो ये 10% का जो खेल है, ये एक्चुअली आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लो पॉज करके, बिकॉज टाइम का कंस्टेंट है। ये क्यों है 10% का खेल? 10% का कोई रूल नहीं है। सो दिस इज व्हाट, तो 10% आज के बाद आप कभी भी इसको याद नहीं रखोगे, इट्स बाय द कन्वेंशन, बस इतना याद रखोगे। ओके, नाउ अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ईजी है। लाइक ये आपने देखा होगा कि लाइक टर्म्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, लाइक द रिपोर्ट्स इन न्यूज, ये सारे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के। तो आप देखो ये टर्म है, ये नया मटेरियल है, इट वॉज रिसेंटली लाइक काइंड ऑफ ब्रॉट इन द पिक्चर, ऑब्जर्व। तो ये इसका आंसर देखिए, 1 एटम थिक शीट ऑफ गोल्ड। तो यहां तो आपको आंसर सुनने में आसान लगेगा, गोल्डीन। ओके, इट्स गोल्ड, नॉट गोल्डन, इट्स गोल्डीन। ओके, तो ये सुनने में आसान है, पर एग्जाम में जब आएगा मिलता जुलता ऑप्शन, तो यू विल 100% आप उसको रॉन्ग करके ही आओगे अगर पढ़े नहीं हो तो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, अब कोई भी डिजास्टर है, इट हैज टू बी, अब ये भी देखो मिल तो गया न्यूज़पेपर में, बट आई विल से यू, जिस दिन मैंने ये आर्टिकल पढ़ा हुआ था रिसेंटली, हीट वेव्स जब इंडिया में चल रहा था, अभी रिसेंटली, इट्स पास्ट 1 मंथ का भी नहीं है। सो इट वॉज वेरी क्लियर टू मी कि फंड किसको मिलेगा, लाइक कौन बोलेगा कि फंड रिलीज करो, क्या क्राइटेरिया होता है। मान लो कुछ भी डिजास्टर आ रहा है, क्या सच में सबको फंड मिलता है, और कितना मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट वाला ज्यादा मांगते हैं तो सेंटर क्या बोलेगा, एक लिमिट भी है कि नहीं है। तो एवरी क्वेश्चन वाज कमिंग इनटू माय माइंड, और वहां पे मैंने फाइनली आई गॉट द न्यूज आर्टिकल आल्सो, और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है जो भी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्ड फंड और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्ड फंड से फंड लेना चाहते हैं, कुछ डिजास्टर ही ले सकते हैं। अगर उसको छोड़कर, सपोज ए डिजास्टर के बेसी इतने क्राइटेरिया, ये 3 डिजास्टर हैं, और उसको छोड़कर कोई और डिजास्टर भी अगर हो रहा है, तो आप फंड इस दोनों से तो नहीं ले सकते हो, अनलेस सेंटर का मन हो। ठीक है, मन पे बात हो, अदरवाइज आप एज ए रूल नहीं ले सकते, बिकॉज देयर आर ओनली 12 डिजास्टर्स, सच डिजास्टर्स विच आर मेंशन टू रिसीव फंड फ्रॉम द एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ। अब आप सीधे देखिए, बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदू में आया था, एंड यू कैन सी हियर द आर्टिकल, साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउड बस्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड द कोल्ड वेव, हीट वेव्स आर येट टू बी इंक्लूडेड। अब देखो आप आंसर यहां पे, अब जब आपको ये चीज पता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, तो आप हमेशा इसमें से क्या गलत करोगे? पेस्ट अटैक को बाहर निकाल दोगे, कोल्ड वेव्स को शायद रहने दो, या कोल्ड वेव्स को भी बाहर निकाल दोगे, लेकिन आप हीट वेव्स को आप इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आप जो फ्रेशर हो, आप इसे रिलेट कर पा रहे होगे, राइट? तो ये कॉमन मेंटेलिटी है जो मैं पढ़ रहा हूं आपकी, यही प्रॉब्लम, यही एग्जामिनर भी पढ़ता है कि आप क्या कर सकते हो, और तब वो क्वेश्चन पूछता है, राइट? तो यहां पे देखो हीट वेव्स को इंक्लूड अभी तक नहीं किया गया, बाकी पेस्ट, कोल्ड, क्लाउड, साइक्लोन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो आंसर इज 1 2 4 5। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रीलिम्स तो क्लियर करना पड़ेगा ना, है ना? इनफैक्ट फ्यूचर में भी कहने के लिए तो होगा कि प्रीलिम्स कम से कम हो गया था, मेंस हम लिखे थे, राइट? इसमें इट्स वेटेज, राइट? एक वेट क्रिएट हो जाता है, वजन आ जाता है, मेंस हम भी लिखे थे, राइट? व्हेन यू से दिस इट्स अ बिग थिंग। सो जब तक सीसेट नहीं हो रहा और GS1 नहीं हो रहा, तो वेटेज भी नहीं आएगा और खुद को भी वेट नहीं आएगा और फ्यूचर भी डार्क ही दिखेगा। तो आप जितना जल्दी हो उतना समझिए और प्रीलिम्स को साथ में कीजिए, एंड थिंग्स विल बिकम क्लियर 100%, बट यू हैव टू फॉलो। ओके, तो टुमारो अगेन वी विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।